जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड वीडियो ऑफ पाई प्लॉट। तो अब तक हमने सीखा किस तरह से हम लाइन चार्ट, बार चार्ट और स्कैटर चार्ट बनाते हैं। अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पाई चार्ट और बॉक्स प्लॉट बना सकते हैं इन पाई प्लॉट। सो लेट्स स्टार्ट विद हिस्टोग्राम। Okay, so first of all we should understand what is a histogram. हिस्टोग्राम आखिर होता क्या है? तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हिस्टोग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये भी बिल्कुल बार ग्राफ्स की तरह ही होता है, बट इट हैज सर्टेन डिफरेंसेस। सबसे पहले ये किसी डेटा सेट को समझने के लिए यूज किया जाता है कि अगर आप उस डेटा सेट के अंदर उसके डिस्ट्रीब्यूशन को समझना चाहते हैं, एंड दैट टू थ्रू यूजर स्पेसिफाइड रेंजेस, यानी उस डेटा सेट में आप यूजर अपनी तरफ से जो रेंजेस दे, इसको हम बिन्स बोलते हैं, और उसके अंदर कितने एलिमेंट्स लाई करते हैं। तो अगर आपको एक ऐसा बार चार्ट बनाना है जिसके अंदर आपको डिस्ट्रीब्यूशन एलिमेंट्स का समझना है इन दिस गिवन यूजर इंटरवल्स, तो इसके लिए हम यूज करते हैं हिस्टोग्राम। तो यू कैन सी हियर, ये भी यही कहते हैं कि ऑर्गेनाइज करता है डेटा पॉइंट्स को इनटू यूजर स्पेसिफाइड रेंजेस, जिसको हम बिन्स कहते हैं। तो ये यहाँ दे रखा है, सिमिलर टू अ वर्टिकल बार ग्राफ्स बट विदाउट गैप्स बिटवीन द बार। बार चार्ट में आपके गैप्स होते हैं, यहाँ आपके गैप्स नहीं होते हैं। So let us try to understand it with an example. तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो डायग्राम गिवन है दैट इज ऑफ अ हिस्टोग्राम। देखने में ये बिल्कुल आपकी बार ग्राफ्स की तरह ही है। तो अब आप देखते हैं हमने क्या करा है, हमने यहाँ पे डेटा लिया है और फिर हमने हिस्टोग्राम फंक्शन कॉल किया है। यहाँ ये हमने जो 5, 15, 25, 35, 45, 55, ये हमने इसकी एक्स एक्सिस की वैल्यूज दे रखी हैं। अगर आप देखें ध्यान से तो मिड पॉइंट्स दे रखे हैं इन ब्लॉक्स के। देन बिन्स, आपको अभी बताया गया था कि बिन्स क्या होते हैं। यूजुअली बिन्स आर द इंटरवल्स, और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपने यहाँ पे n डेटा एलिमेंट्स लिए तो n+1 आपको बिन्स लेने होंगे, ठीक है। फिर ये वेट यहाँ पे एक तरह से हर इंटरवल की कितना उसकी हाइट है, जैसे यहाँ पे 20 आप देख सकते हैं, पहले वाले के लिए 20, देन 10, 45। सो यूजिंग दीज पैरामीटर्स, पहले आपने ये एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट्स बताए हैं, देन बिन्स में आपने वो इंटरवल्स बताए हैं जिसमें आप अपने पूरे डेटा सेट को डिवाइड करके उनके आप फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं कि हर इंटरवल में कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये एज कलर, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, एजेस को कलर देने के लिए। तो वी कैन जस्ट रन दैट प्रोग्राम एंड चेक इट आउट। आप यहाँ देख सकते हैं, इसी प्रोग्राम को हमने कॉपी पेस्ट करके रन किया है यहाँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे हमने एक्स कोऑर्डिनेट्स पास करे हैं, बिन्स में इंटरवल्स पास करे हैं, यहाँ वेट पास करा है, एंड देन आवर हिस्टोग्राम इज डिस्प्लेड। नाउ लेट अस सी दिस प्रोग्राम। तो इसमें हमने बेसिकली एक डेटा सेट पास करा है, जो एक लिस्ट पास करी है जिसका नाम डेटा है, और हिस्टोग्राम बनाने के लिए सिर्फ हमने 2 आर्ग्यूमेंट पास करे हैं। द फर्स्ट इज द डेटा सेट और द सेकेंड इज बिन्स। अगर आपको याद होगा, बिन्स आपने पढ़े हैं, इक्वल साइज इंटरवल्स होते हैं। तो यहाँ हमने बिन्स का नंबर बताया कि कितने इंटरवल्स हमें बनाने हैं। तो वी हैव सेड कि हमें यहाँ 5 इंटरवल्स बनाने हैं। नाउ यू कैन सी इन दिस फिगर, तो यहाँ पर ये 5 इक्वल इंटरवल्स बन चुके हैं। तो अब आप देखिए व्हाट इज द यूज ऑफ हिस्टोग्राम, जिसको इससे आपको काफी आसानी से क्लियर हो जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ हमने 1, 3, 3, 5, यानी 1 से लेकर 10 तक हमारे ये 4 एलिमेंट्स है। तो यू कैन सी 0 to 10, ये जो आपका बार है दैट इज अप टिल 4। इसी तरह से आप देखें कि 10 to 20 आपके 2 हैं, 12 and 19। तो करस्पॉन्डिंगली इस इंटरवल में 10 to 20 इंटरवल में 2 एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली आप देख सकते हैं 3 एलिमेंट्स इन 20 to 30। सो दिस इज द यूटिलिटी ऑफ अ हिस्टोग्राम। तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है कि आपके जो इंटरवल्स हैं इसमें कितने एलिमेंट्स लाई करते हैं। सो दिस इज अबाउट आवर हिस्टोग्राम। नाउ लेट्स मूव अहेड। अब इसी को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और देखते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बेसिकली क्या होता है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स में आप एक तरह से ये बार्स ना डिस्प्ले करके एक लाइन चार्ट डिस्प्ले करते हैं।
सो देयर विल बी अ वेरी स्लाइट चेंज, और ये हमारा हिस्टोग्राम विल बी कन्वर्टेड टू अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं व्हाट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, देन वी विल मूव अहेड. ओके, लेट्स स्क्रॉल. ओके, सो हियर वी कैन सी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एक ग्राफ होता है जिसमें हम लाइंस, एक लाइन चार्ट की तरह, तो मिड पॉइंट हर इंटरवल या बिन्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये बन जाता है आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यू कैन सी हियर, यहाँ पे हम ये हिस्टोग्राम बनाते हैं और यहाँ पे ये पैरामीटर यूज करते हैं हिस्ट टाइप, यानी हिस्टोग्राम का टाइप, और यहाँ पे हम स्टेप मेंशन कर देते हैं. स्टेप की हेल्प से ये हिस्टोग्राम कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. Okay, now let us see how can we draw a frequency polygon. So you can see here, यहाँ हमने एक डेटा सेट लिया है और इस डेटा सेट को जानबूझ के हमने एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में रखने की कोशिश की है, सो दैट आप आसानी से इसको समझ पाए. तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमने हिस्टोग्राम मेथड फंक्शन कॉल करा और इसमें हमने 3 आर्गुमेंट पास करें. पहला डेटा, जो इस डेटा का आपका हिस्टोग्राम बनेगा, देन बिन्स इन नंबर ऑफ इंटरवल्स, तो हमने 5 इंटरवल्स पास करे हैं, एंड यू कैन सी द सेम फ्रॉम द फिगर. एंड देन हिस्ट टाइप, जो अभी आपने थ्योरी में पढ़ा था कि इससे क्या होता है कि लाइंस ड्रॉ हो जाती हैं बार्स की बजाय. तो आप देख सकते हैं ये लाइंस, ये जो हिस्टोग्राम की आउटलाइनिंग हो गई है. देन इससे सिर्फ आपका ये हिस्टोग्राम ड्रॉ होगा यूजिंग दीज लाइंस. नाउ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए आपको मिड पॉइंट्स ज्वाइन करने होते हैं, जैसे ये रेड कलर की लाइन आप देख सकते हैं. तो इसके लिए हमने क्या यूज करा है, इसके लिए हमने लाइन चार्ट बनाया है. यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं plt.plot, और इससे पहले आप ये देखें, जो हिस्टोग्राम मेथड होता है इट रिटर्न्स अस 3 टाइप्स ऑफ वैल्यूज, जिसमें पहला होता है आपकी इनकी जो ये हाइट है, या जिसको वेट बोला जाता है, यानी किस इंटरवल का कितना वेटेज है. तो यहाँ पे जैसे लाइक नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 0 to 10 इंटरवल इज 4, इसी तरह से 10 to 20 में आप देख सकते हैं 2 है. तो ये n आपका वेट ऑफ योर हिस्टोग्राम शो करता है. देन बिन्स आर द इंटरवल्स, तो बिन्स की वैल्यूज आप देख सकते हैं 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50 है. एक चीज आप यहाँ नोट करेंगे कि जो नंबर ऑफ वेट्स हैं और नंबर ऑफ बिन्स, इसमें डिफरेंस है, बिकॉज बिन्स एक एक्स्ट्रा होता है, लाइक ये जीरोथ वाली वैल्यू इसमें एक्स्ट्रा है. तो इसके लिए हमने क्या करा है, ये जो बिन्स है दैट बिकम्स द एक्स एक्सेस वैल्यूज, तो इसलिए हमने इसको सेकंड एलिमेंट से लिया है, क्योंकि ये एक एनडी एरे है, तो इसलिए हमने इसके सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए 1 पास किया है. 1, तो यानी सेकंड एलिमेंट्स यानी 10, 20, 30, 40, 50 आर द एक्स एक्सेस वैल्यूज. देन हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने -5 कर दिया, सो दैट ये टोटल इंटरवल आपका 10 है, इसमें से 5 माइनस करो तो अप्रॉक्सीमेटली आप मिड पॉइंट पर पहुंच जाएंगे. एंड देन एन, एन आपकी ये वाई एक्सेस यानी इसके वेट्स हो गए. सो इस तरह से हमने इसको ड्रॉ किया है. अगर आप चाहते हैं कि हिस्टोग्राम्स की लाइंस ना डिस्प्ले हो, सिर्फ हमारा ये लाइन चार्ट डिस्प्ले हो, तो इसके लिए एक फंक्शन होता है क्लोज, उसको हम यहाँ यूज कर सकते हैं. आई जस्ट रन इट एंड शो टू यू. अब यहाँ हम कॉल करते हैं plt.close. सो नाउ इट यू कैन सी कि यहाँ पर हमारा वो हिस्टोग्राम इरेज हो गया और ये हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया. तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं. नाउ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें हम स्टडी करेंगे हाउ वी विल ड्रॉ अ पाई चार्ट. सो लेट्स स्क्रॉल अप. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाई चार्ट. तो हियर यू कैन सी व्हाट इज अ पाई ग्राफ और अ पाई चार्ट. ये एक ऐसा ग्राफ होता है जिसमें बेसिकली हम प्रोपोर्शन में या परसेंटेज में दिखाते हैं, यानी जो अलग अलग कैटेगरीज होती है उसको हम कंपेयर करते हैं कि वो टोटल का कितना परसेंटेज है, कितने प्रोपोर्शन है. सो ऑल ऑफ यूर फैमिली विद द पाई चार्ट. इसमें एक सर्कल होता है और इसमें अलग अलग आप सेगमेंट या सेक्टर्स में शो करते हैं. तो हियर इज एन एग्जांपल, आप यहाँ देख सकते हैं. So in order to create a pie chart or a pie graph,
आपको यहाँ पे यूज करना होता है पाई मेथड। और इसमें क्या क्या पास करते हैं ये आप देखिए, इस प्रोग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ हमने कुछ जैसे ये अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं इनके लिए हमने नेम लेबल्स में ले रखे हैं, वोट्स जो वैल्यूज हैं, प्रोपोर्शंस हैं जो इसमें डिस्प्ले होंगे उसको उसके लिए हमने ये वोट्स डिस्प्ले करा है। साइज इज इक्वल टू वोट, और इसी को हमने यहाँ एक मीनिंगफुल नाम दे दिया है साइज। यानी ये जो पाई चार्ट होगा बेसिकली इट विल डिस्प्ले दीज वोट्स और साइज। देन कलर्स भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, यहाँ हमने कलर्स स्पेसिफाई कर रखे हैं। देन एक्सप्लोड, ये एक्सप्लोड में अगर आप देखें इस डायग्राम को ध्यान से तो जितने भी सेगमेंट्स है उससे ये कैंडिडेट 1 वाला जो सेगमेंट है ये अलग ही हाईलाइटेड हो रहा है, इसमें आपने गैप क्रिएट कर रखा है एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोड। तो किस तरह से फंक्शन कॉल करते हैं, plt.py साइज, यहाँ पर आप वो लिस्ट पास कर देंगे जिसमें आपकी वैल्यूज डिस्प्ले होनी है थ्रू दिस पाई चार्ट। देन एक्सप्लोड, पैरामीटर के अंदर एक्सप्लोड पास कर दिया, और आप ध्यान से देखिए इसमें 4 एलिमेंट्स है तो एक्सप्लोड में भी आपको इतनी वैल्यूज डालनी होती है, ठीक है। तो एक्सप्लोड फर्स्ट स्लाइस उसको थोड़ा अलग से आपको दिखाना है, गैप देना है, कितना गैप देना वो यहाँ हमने स्पेसिफाई कर रहा है। लेबल्स, अलग सेगमेंट्स को किस नाम से डिस्प्ले करना है। देन कलर्स के लिए हमने कलर स्पेसिफाई करा। देन अगेन इसको ध्यान से देखना है आपने यहाँ पे ऑटो पीसीटी, ये ऑटो परसेंटेज, यानी जो परसेंटेज का फॉर्मेट होगा आप देखिए यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेसेस डिस्प्लेड है, तो इसको देने का तरीका परसेंटेज 1.1, यानी पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस वो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है। एफ ये फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। शेडो, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी शेडो भी विजिबल है, तो इसके लिए आप शेडो एक बूलियन पैरामीटर है जहां पर आपने ट्रू या फॉल्स वैल्यू पास करते हैं। ठीक इसी तरह से आपका नेक्स्ट है स्टार्ट एंगल। स्टार्ट एंगल में आप ये बताते हैं कि कहाँ से ये स्टार्ट होना। द नेक्स्ट एक और यहाँ पे हमने मेथड कॉल कर रखा है एक्सेस, और यहाँ पे इक्वल पास कर रखे हैं। अगर आप ध्यान से देखें पाई चार्ट में भी आपके 2 एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, तो इनको हमने इक्वल। लास्ट चार्ट जो हमारे सिलेबस का पार्ट है दैट इज बॉक्स प्लॉट। तो बॉक्स प्लॉट आप यहाँ देख सकते हैं। तो बॉक्स प्लॉट एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें बेसिकली आप अपने डेटा सेट के बारे में 5 नंबर समरी रिप्रेजेंट करते हैं। ये 5 नंबर समरी ये आपको एक बॉक्स प्लॉट यहाँ दिखाया गया है। तो ये डेटा सेट का जो स्टार्टिंग है ये मिनिमम वैल्यू दिखा रहा है कि जो आपका डेटा सेट है इसमें मिनिमम वैल्यू इतनी है, और ये जो एक्सट्रीम एंड एजेस है ये मैक्सिमम वैल्यू शो कर रहा है। ठीक इसी तरह से ये जो बॉक्स दिख रहा है इसको हम बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। जैसे आपने क्वार्टाइल्स पढ़ रखे हैं, क्वार्टाइल्स में हम अपने डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है, यानी ये 25 परसेंटाइल डेटा है, ये लास्ट का 25 परसेंटाइल डेटा है, और ये आपका इंटर क्वार्टाइल रेंज यानी 50% ऑफ डेटा यहाँ शो कर रखा है। ये फर्स्ट क्वार्टाइल शो करता है, ये मीडियन यानी 50% डेटा शो कर रहा है कि 50% डेटा इससे पहले का है एंड 50% इसके बाद का है। देन इसी तरह से ये आपका थर्ड क्वार्टाइल शो करता है। तो दिस इज अबाउट आवर बॉक्स प्लॉट। ध्यान दीजिएगा ये एक समरी रिप्रेजेंट करता है अपने किसी डेटा सेट को। अगर आपको अपने डेटा सेट में डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपरली पढ़ना है तो इसके लिए हम बॉक्स प्लॉट यूज करते हैं। अब देखते हैं किस तरह से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, सो विद दिस एग्जांपल ये आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमने 4 वैल्यूज, वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 और वैल्यू 4 यूज किया, और इनके लिए हमने बॉक्स प्लॉट बनाया। तो बॉक्स प्लॉट के लिए आपको बॉक्स प्लॉट मेथड यूज करना होगा, और यहाँ पर आपको ये डेटा आपने इन सब लिस्ट का एक नेस्टेड लिस्ट बनाया है और उसको यहाँ पास करा हुआ है। देन वर्टिकल, ये वर्टिकल जो पैरामीटर है ये इसलिए यूज करते हैं कि आपको वर्टिकल बनाना है तो वैल्यू 1 पास कर देंगे, और आपको हॉरिजॉन्टल बॉक्स प्लॉट बनाना है तो यहाँ 0 पास कर देते हैं। देन पैच आर्टिस्ट, पैच आर्टिस्ट में आप ये बताते हैं कि ये जो इसके हेडर्स हैं लाइक कोर्स 1, कोर्स 2, कोर्स 3 ये डिस्प्ले होने या नहीं होने, और लास्ट में आपने लेबल से इनको लेबल करा है बॉक्स प्लॉट को। देन यूजिंग कलर्स, आप इनके कलर्स भी यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। सो दिस इज द वे हाउ वी यूज बॉक्स प्लॉट। स्कैटर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेव करना आपको आता ही है। सेव करने के लिए आप सेव फिग मेथड यूज करते हैं और उसमें आप PDF
PNG, SVG, किसी भी फॉर्मेट में इसको सेव कर सकते हैं। ये फर्दर और पैरामीटर्स यहाँ दिखा रखे हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। DPI डॉट पर इंचेस क्वालिटी ऑप्टिमाइज करना है नहीं करना है। So in this way we can use SafeFig. So with this we come to the end of this PyPlot lecture, and now we will take on the next unit in the next lecture.